आपके यहाँ हजरत तशरीफ लाए, आप हजरत के पाँव को भी चूमते हैं, हजरत के हाथों को भी चूमते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है हजरत से जाकर कहिएगा कि मेरी माँ नाराज है, हजरत आपको पाँव की ठोकर से उड़ा देंगे। अगर कहिएगा बाप नाराज है, हजरत फरमाएंगे पहले घर जाकर अपने माँ बाप के कदमों को चूम कर आ जाओ, तब अपने पीरो मुर्शिद के पाँव को चूमना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, माँ बाप अगर मुस्कुरा कर आपको दुआ दे देते हैं, घर में बूढ़ी माँ पड़ी रहती है, उसको साल में एक साड़ी तू नहीं देता है, बाप को साल में एक लुंगी ईद के दिन भी नहीं देता है। ऐसे भी बेटे हैं साल साल भर कई साल हो गए लेकिन माँ बाप से मुस्कुरा कर कभी वो बात नहीं करता है। वो अजमेर जाता है, वो बगदाद जाता है, अजमेर की बड़ी देग में जाकर 10,000 डालता है, छोटी देग में 5,000 डालता है, 20,000 की चादर चढ़ाता है और वो आकर कहता है, फख्र महसूस करता है हमने बड़ी देग में 10,000 डाला है, हमने वहां जाके 20,000 की चादर चढ़ाया है। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर माँ बाप तेरे नाराज है, माँ बाप अगर तुझसे राजी नहीं है, तो ये 20,000 की चादर चढ़ाना तेरा काम नहीं आएगा, ये 20,000 देग में डालना तेरा काम नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो कि आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशियां ही खुशियां अता फरमा दे, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे। जो काम 10 साल की मेहनत के बाद न होता हो, वो माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह उस काम को मुकम्मल फरमा देगा। शर्त है कि माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। मेरे भाइयों, आपने इमाम बुखारी का नाम सुना है? अरे बोलिए ना, इमाम बुखारी का नाम सुना है? बुखारी शरीफ एक किताब है और वो किताब कैसी किताब है? कुरान मजीद के बाद रुए जमीन पर अगर सबसे मोतबर किताब कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। आपने क्या समझा? इमाम बुखारी ऐसे ही इमाम बुखारी बन गए, उनको माँ की दुआओं ने इमाम बुखारी बनाया है। इमाम मुस्लिम को उनकी माँ की दुआओं ने इमाम मुस्लिम बनाया है। आला हजरत को आला हजरत उनके माँ बाप की दुआओं ने बनाया है। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप को राजी कर लीजिए। माँ बाप घर में राजी रहेंगे, वहां गरीब नवाज भी राजी होंगे, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। माँ बाप को पहले राजी कीजिए, वरना नादिर जमाली साहब, मौलाना अशरफ साहब, आज होता यह है कि बेटा उमरा पे उमरा कर रहा है लेकिन माँ को एक कभी वो माँ की ख्वाहिशें जरूरियात को पूरी नहीं कर रहा है। बाप अगर 1 किलो सेब मांग लेना तो बेटों के नाक चढ़ जाते हैं। ओ भाई, बाप क्या चीज है? कभी आपने सोचा है? हमने एक दिन पूछा अपने बाप से, बाबा ये बताइए, मेरे हाथों में तो ये लकीरें दिखती है लेकिन आपके हाथों की लकीरें कहाँ चली गई? तो अब्बू ने कहा कि बेटा, हमें फावड़ा और कुदाल चलाते चलाते, तुम लोगों की परवरिश के इंतजाम करते करते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई है। मेरे भाई, बाप बाप होता है, बाप तो वो होता है, बाप की मेहनत को अगर देखना है ना, आज तो मुंह उठा के कह देते हो कि बाबा आपने मेरे लिए क्या किया है। हमने देखा है बेटों को बाप से मुंह लगाता है और कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया है। खबरदार, अगर तुम ये सवाल करते हो बाप से, आपने मेरे लिए क्या किया है, तो बाप की मेहनत को देखना है तो कभी दिल्ली में जाकर देखो तेरा बाप कैसे काम करता है। कभी देखना है बाप की मेहनत को मुंबई और पुणे और बेंगलोर जाकर देखो तेरा बाप कैसे काम करता है। वो तो कमरा भी किराए पर नहीं लेता है, वो फुटपाथ पे सो जाता है। कोई अगर पूछे ठंडी का मौसम है, कमरा क्यों नहीं लेते हो, ठंड लग जाएगी, तो तेरा बाप कहता है भाई साहब अगर कमरा किराए पर लूंगा तो 10,000 कमरे के किराए देने होंगे। इसलिए जिंदगी तो फुटपाथ पे भी कट जाती है, रातें तो यहाँ भी गुजर जाती है। थका हारा होता हूँ, रात को आकर सोता हूँ, कोई आकर रात में कंबल डाल जाता है, कोई आकर चादर डाल जाता है, नींद तो यहाँ आ ही जाती है। लेकिन 10,000 जो कमरे का किराया बचता है, मैं अपने बच्चे के लिए बचाकर साइकिल लेकर जाऊंगा, मैं अपने बेटे के लिए जैकेट और कपड़े
कपड़े लेकर जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के लिए मैं कपड़े लेकर जाऊंगा। वो आपका बाप है बाप। अगर बाप राजी नहीं है ना, वो बाप कौन है? बारसोई स्टेशन के बाहर जो टोटो लेकर 2 बजे रात में खड़ा रहता है ना, वो भी किसी का बाप है। जो रेड़ी पर जो फलों का यानी फलों की दुकान लगाता है, वो भी किसी का बाप है। कभी जाकर देखो, जो दिल्ली में काम करता है, वो भी किसी का बाप है। आप क्या समझते हो, बाप को राजी नहीं, माँ राजी नहीं, और आप उम्रा पे उम्रा कर रहे हो, आप गरीब नवाज की चौखट पे जा रहे हो, आप बगदाद जा रहे हो, आप फला बुजुर्ग के मजार पे जा रहे हो। खबरदार खबरदार सुनो, एक सहाबी है, वो यमन के रहने वाले हैं, यमन के सहाबी गए। एक दिन सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, मदीना शरीफ आ गए और हमेशा रहने के लिए आ गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ। ओ नौजवान सहाबी, किस लिए आया है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके कदमों में बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं मदीना छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि लोगों, मदीना तो वो जगह है जो एक बार जाकर आता है वो हमेशा यही गुनगुनाता है, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। अल्लाह अगर दौलत अल्लाह ने दिया है ना, तो कुछ देखना ना देखना, हुजूर का मदीना जरूर देख लेना। वहां से जो भी आया है ना, वो मुस्कुरा कर गाया है, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। और नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है मेरे नबी का। आला हजरत ने फरमाया है, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। या रसूल अल्लाह, मैं अब जो आया हूँ बाकी जिंदगी यही गुजारना चाहता हूँ, लौट कर नहीं जाएगा। सहाबी, नहीं या रसूल अल्लाह, यही जिंदगी तमाम हो जाए, आपके कदमों में जगह मिल जाए। जरा सुनना, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, ए मेरा नौजवान सहाबी, ये बता, तू जब घर से आ रहा था, माँ को ये बात बताकर आया है कि पलट के तू दोबारा यमन नहीं जाएगा? क्या बाप को ये बात बताया है कि दोबारा पलट के यमन घर या वापस नहीं जाएगा, माँ बाप के पास दोबारा नहीं जाएगा? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तो बताकर आया हूँ। अब सरकार का जवाब सुनिए, सरकार फरमाते गए, ए मेरा सहाबी, ये बताओ, जब तुमने माँ बाप से ये कहा मैं हमेशा हमेशा के लिए मदीना तैयबा जा रहा हूँ, मदीना पाक जा रहा हूँ, तेरे माँ बाप का की हालत कैसी थी, तेरे माँ बाप के रिएक्शन कैसे थे? तो उस वक्त सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने ये जुमला कहा कि बाकी की जिंदगी मदीना शरीफ में गुजारना चाहता हूँ, तो मेरी माँ लिपट लिपट कर रोने लगी, मेरा बाप लिपट लिपट कर रोने लगा। क्या बताऊं या रसूल अल्लाह, माँ बाप के आंख के आंसू अभी भी याद आते गए तो मेरा दिल फटने लगता गए। मुस्तफा का जवाब मुलाहजा फरमाए, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, नबियों के ताजदार ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए सहाबी, इरजी इलैहिमा फाज़हिदहुमा कमा अब कई तगुमा। ए मेरा सहाबी, नौजवान सहाबी, वापस यमन लौट कर चला जा। जिस तरीके से माँ बाप को तू रुला कर आया है, दोबारा वापस जाके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना। तेरे माँ बाप यमन में मुस्कुराएंगे, तेरा नबी मदीने में राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ बाप को कभी भी आप छोटा ना समझे। ये मत कहना कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तेरे बाप ने तो वो किया है ना कि खुद आइसक्रीम नहीं खाया लेकिन तुझे आइसक्रीम खिलाया है। जेब में पैसे ना हो, बिरयानी खाने की तबीयत तेरी चाहती थी, लेकिन तेरे बाप के जेब में पैसे ना हो तो भी दूसरे से कर्ज लेकर तुझे बिरयानी खिलाया है। इसलिए माँ बाप को राजी कीजिए। जो मैंने जितने पैगामात दिए हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, पूरा मजमा बोला इंशाअल्लाह।
अरे हाथों को उठाकर बोलो यार, कम से कम हाथ तो उठाओ। आप अपना ज़हन तो बनाओ, अपने दिल में इरादा तो करो। मस्जिद तक पहुंचाना अल्लाह की रहमत का काम है। पूरा मजमा बोले नमाज की पाबंदी करेंगे, और ऊंचा बोले नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। आजान का एहतराम करेंगे, ऊंचा बोलो आजान का एहतराम करेंगे। आजान होती रहे तो बातें नहीं करनी है, आजान होने लगे तो खेल कूद नहीं करनी। क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, बंद कर दो। और आजान होने लगे तो गपशप में नहीं रहना है, आजान का एहतराम करो। अल्लाह ताला आपकी इज्जतों को बढ़ा देगा, आपके एहतराम को बढ़ा देगा, आपके वक़ार को, आपके सम्मान को, आपकी इज्जत को, आपकी शान को अल्लाह बढ़ा देगा। हराम मत खाओ, हलाल खाओ। हराम में बरकत नहीं है, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। और ये बात जो मैंने आपको बताई, बेटियों का सम्मान करो, बेटियों को उसका हक दो। दूसरों की बेटी को अपनी बेटी की तरह समझो। अगर अपनी बेटी को वहां तुम रानी बनकर देखना चाहते हो तो रानी बनी हुई अपनी बेटी को अगर देखना चाहते हो, दूसरों की बेटी जो तुम्हारे घर में बहू बनकर है उसको भी रानी वाली जिंदगी दो। अल्लाह तुम्हारी बेटी को उसके ससुराल में रानी वाली जिंदगी अता फरमा देगा। बेटों से प्यार करते हो करो, लेकिन बेटियों से उससे ज्यादा प्यार करने की कोशिश करो। बेटियों को उसका हक दो, बेटियों को उसका सम्मान दो। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के खिलाफ जाकर भाग कर शादियां न करो, वरना तेरी जिंदगी से खुशियां लुट जाएगी, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। माँ बाप अगर कोई फरमाइश करे, माँ बाप की फरमाइशों को पूरी करो। माँ बाप अगर आपके लिए दुआ कर देंगे तो हजार लोगों की, लाखों की दुआ एक तरफ, तेरे माँ बाप की दुआ तेरे हक में एक तरफ होगी। अपने माँ बाप का सम्मान करो, माँ बाप से कभी उलझ कर बात मत करो। माँ की दवा का इंतजाम करो, बाप के लिए जो चीज़ों खाने की ख्वाहिश करे उनको लाकर तुम दो। सेब 1 किलो मांगे तो तुम्हारी नाक टेढ़ी हो जाती है, बाबा हम ही से खाली मांगते हो, दूसरे बेटे से क्यों नहीं मांगते? क्या सारी दौलत तुम्ही पे लुटा दूंगा? खबरदार ऐसी बातें न करना, बल्कि ये सोचना कि तुम खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें उस लायक बनाया है कि तेरे माँ बाप तुझसे चीज़ों की फरमाइशें किया करते हैं। तो ये अपना जहन में डालें। और आप जिस हालत में अल्लाह रखे, पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में, मालदार होने के चक्कर में चोरी मत करो, डकैती मत करो, दूसरों के माल को मत हड़पो, दूसरों के हक को मत मारो। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, कोई पूछे किस हाल में हो तो कहना है अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना है? अल्लाह का। और ऊंचा बोलो, क्या कहना? अल्लाह का शुक्र है। क्यों? मोमिन वही होता है जिसका अकीदा ये हो, मोमिन का अकीदा होता है कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अल्लाह जो करता है वो, अरे बोलो ना भाई, अल्लाह जो करता है वो। और इस बात को याद करके जाना, हमेशा ये जहन बना लेना, वरना तो हजरत नादिर भाई आजकल हालात ये है, अगर साइकिल चलते चलते साइकिल पंचर हो जाए तो लोग, हमने देखा है, साइकिल को माँ बहन की गालियां देने लगते हैं। हाँ, साइकिल को, मोटरसाइकिल अगर पंचर हो जाए तो उसमें गालियां बक देते हैं। मैं कहना चाहूंगा लोगों, हमेशा ये जहन बनाओ, अगर चलते चलते साइकिल पंचर हो जाए तो भी कहो अल्लाह जो करता है वो। बोलो ना भाई, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अगर मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो भी अल्लाह जो करता है वो अच्छा। चलते चलते अगर ट्रेन छूट जाए तो अल्लाह जो करता है वो। लेकिन आजकल जानते हैं, अच्छा कैसे अच्छा अल्लाह करता है। अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग मारे गए? अरे 250 तकरीबन, अरे 250 ही मानो भाई, उसमें और लोग भी थे। सिर्फ वही लोग को मत जोड़ो जिसके ऊपर प्लेन गिरा, उसको भी जोड़ो, तो 300 से ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे। तो तकरीबन 300, 250, 300 लोग मारे गए। उसमें एक ऐसी लड़की भी थी जो बाहर से आ रही थी प्लेन लेने के लिए, फ्लाइट लेने के लिए, जाम में फंस गई, 10 मिनट की देरी हो गई, लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई। वो तो अपने आप को कोस रही थी कि ये जाम की वजह से, ड्राइवर को कभी कोस रही थी, घर में माँ बाप को कभी कोस रही थी, तुम लोगों की वजह से देरी हो गई, 10,000 का टिकट चला गया, 10 मिनट की देरी की वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन 15 मिनट के बाद जब प्लेन क्रैश हुआ होगा तो वो औरत भी, वो लड़की भी कहती होगी अल्लाह जो करता है वो। ऊंचा बोलो, अल्लाह जो करता है वो। एक किताब का नाम है मसनवी शरीफ,
इसके मुसन्निफ है मौलाना रूम अलैहिर्रहमा। अल्लाह तौफीक देने तो ये किताब लेकर पढ़ा करो। ये किताब अंग्रेजी में भी अंग्रेज लोग पढ़ते हैं इस किताब को। हाँ, उर्दू में भी कर दिया गया है, इस किताब को हिंदी में भी कर दी गई है, फारसी में तो है ही। अल्लाह तौफीक दे तो पढ़िए। मसनवी शरीफ में एक हिकायत लिखते हैं मौलाए रूम, अल्लामा रूम लिखते गए, एक बादशाह था, बादशाह उसका एक वजीर था। वजीर की आदत ये थी, हर बात पे हर घड़ी हर वक्त यही कहता, हर बात पे यही कहता, अल्लाह जो करता है वो, अरे खत्म कर दे या बोलिएगा, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। एक दिन बादशाह की तबीयत खराब हो गई, बुखार है, थर थर बदर कांप रहा है और सर्दी है, जुकाम है, कंबल उड़ाओ कंबल उड़ाओ। वजीर दौड़ कर आया, दौड़कर वजीर जब आया, कहा बादशाह क्या हो गया? कहा कि बहुत तेज बुखार है, बदन कांप रहा है, सर्दी है, जुकाम है, डॉक्टर को बुलाओ, हकीम को बुला कर लाओ। कहा कि बादशाह बुखार है, सर्दी है, जुकाम है। कहा अरे नालायक जल्दी बुलाओ। कहा बादशाह बुखार है तो क्या हुआ, सर्दी है तो क्या हुआ, जुकाम है तो क्या हुआ, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। कहा कि नालायक, एक तो मैं थर थर कांप रहा हूं और ये कहता अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। किसी तरह कंट्रोल किया गुस्से को। हकीम साहब आए, दवा वगैरह जड़ी बूटी दिए, तबीयत सही हो गई। कुछ दिनों के बाद बादशाह एक घोड़े पर उसका वजीर बैठकर जंगल में शिकार के लिए निकला। घोड़े पे जा रहा, टक 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 चला जा रहा था। अचानक घोड़ा बादशाह का बिदका, अचानक वो घोड़े से बादशाह जमीन पे गिर गया। बड़ी शिद्दत की चोट लगी, छोटी उंगली, ये छोटी वाली उंगली टूट गई। वजीर दौड़ के आया, कहने लगा बादशाह खैरियत तो है? कहा नालायक जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। कहा बादशाह चोट तो नहीं लगी? कहा कि छोटी उंगली टूट गई है। वजीर की जबान से फौरन निकला, टूटी तो क्या हो गई उंगली, अल्लाह जो करता है वो। अब तो बादशाह के तलवे का गुस्सा सर पे पहुंच गया। कहा पकड़ इसको, सिपाहियों कैद कर लो, जेल में डालो इसको। जेल में डाल दिया सिपाहियों ने, बादशाह का हुक्म था, जेल में डाल दिया। बादशाह थोड़े दिन के बाद थोड़ी तबीयत सही हो गई, पट्टी तो बंदी ही थी उंगली पे, छोटी उंगली पे। अरे ये वाली उंगली क्या बोलते हैं आप लोग? छंगुलिया, कोंगुलिया, कोंगुलिया, जो भी बोलते हैं, कोंगुलिया, ये कोंगुलिया। अब बादशाह की उंगली पे पट्टी तो बंदी थी, थोड़ी तबीयत सही लगने लगी। घोड़े पे बैठा अकेले शिकार के लिए निकला। अब मौलाए रूम लिखते गए, जंगल में जैसे ही बादशाह पहुंचा तो जंगल में कुछ जंगली लोग रहते थे। उन जंगली लोगों ने बादशाह को पकड़ लिया और वो नहीं समझ रहे थे ये क्या बादशाह नहीं बादशाह। जंगली लोगों ने पकड़ा और जंगल वालों के लिए एक दिन साल में ऐसा आता था जिस दिन वो किसी इंसान की बलि चढ़ाते थे, खूबसूरत इंसान की, जिसके अंदर कोई ऐब न हो। इस बादशाह को पकड़ के जंगल में ले गया और वहां तख्त पे चढ़ा दिया। अभी बलि करने ही वाला था, छुरी छुरी चलाने ही वाला था। अचानक जंगल के बादशाह की नजर पड़ गई इसी की वही उंगलिया पे, छोटी वाली उंगली पे। कहा रुको 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 रुको। कहा क्या हुआ? कहा कह रहे रुको, इसके उंगली में देखो क्या है, जख्म है। देखा, कहाँ पट्टी बंदी है। कहा क्या हुआ? का उंगली टूटी हुई है। कहा रे इसको छोड़ दो, दूसरे के पकड़ के लाओ। अब जितना सुना बादशाह ने कि छोड़ दो, भागा वहां से बादशाह। घर आया, महल से जाकर जेल के पास पहुंचा। जेल गेट पे जाकर कहा अरे सिपाहियों, दरवाजा जेल का खोलो और मेरे वजीर को बाहर निकालो। वजीर आया, बादशाह ने कहा ए वजीर, अब तक तू कहता था अल्लाह जो करता गए अच्छा करता गए, आज से मैं भी कहता हूं अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। कहा क्यों बादशाह, क्या हो गया? कहा ये उंगली अगर उस दिन नहीं टूटती तो आज तो मेरी बलि चढ़ जाती, आज मुझे ज़बह कर देता। इसलिए उंगली टूटी तो क्या हुआ, टूटी तो अल्लाह जो करता है वो। आप अगर मुसलमान हैं अकीदा रखिए, चलते चलते अगर साइकिल पंचर हो जाए तो क्या कहना है? अल्लाह जो करता है वो। अरे पूरा मजमा, अगर मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो अल्लाह जो करता है वो। अगर ट्रेन छूट जाए अल्लाह जो करता है वो। अगर बस छूट जाए अल्लाह जो करता है वो।
अच्छा करता है। ये अकीदा रखिए, अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। इसलिए अल्लाह की जात से उम्मीद रखें, अल्लाह प्यार फरमाता है हम लोगों से, तो हम लोगों को भी ऐसे यानी कि जानवरों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी है। हम नमाजी बन जाएं, हम रोज़ादार बन जाएं, हम मुत्तकी बन जाएं, माँ बाप की खिदमत करने वाला बन जाएं, आज़ान का एहतराम करने वाला बन जाएं, मस्जिद को आबाद करने वाला बन जाएं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, करीब है, नजदीक है। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, इसके बावजूद लोग गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। मुंह मोड़ कर मत रखिए, उलमा की बातों को सुनिए, उलमा का सम्मान, इलाके के उलमा की बातों को सुनिए, उनकी कद्र कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। यहाँ से घर जाइएगा, माँ बाप जिनके नाराज़ हैं अपनी माँ को मनाइएगा, अपने बाप को मनाइएगा, और घर जाकर माँ के कदमों से लिपट जाइएगा। और एक शेर मैं जो अक्सर पढ़ता हूँ, कहिएगा, प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा, पूरा मजमा, तेरे आंचल की ठंडी हवा। या जितने उलमा है ना, सब ये कहते हैं, तेरी खिदमत में, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ